मेरे ख्याल से हमने पवन के हर सवाल के पहलू पर इनको जानकारी दे दी है। अब पवन के पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। अगला सवाल हमारे दूसरे दर्शक का है जो कि मैं लेना चाहती हूँ, और ये है रोहित पाटिल से का सवाल। इन्होंने एसआईपी शुरू कर रखी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये, एचडीएफसी मिड कैप 1,000 रुपये, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स 1,000 रुपये और 7,000 की एसआईपी क्योंकि इनकी चल रही है 20 से 25 साल ये करना चाहते हैं। लगभग 1.5 करोड़ है इनके पास अमाउंट जो इनको एक्यूमुलेट करना है। कविता जी, रोहित ने बहुत अच्छी स्कीम चुनी है। आप देखेंगे यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सब कुछ है, और लार्ज कैप इन्होंने पैसिव फंड को चुना है जो मेरे हिसाब से अच्छी चॉइस है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कीम बहुत अच्छी है, कंटिन्यू करें, कोई स्कीम ऐड नहीं करनी है, कोई आपको इसमें से निकालनी भी नहीं है। लेकिन जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत कम है। आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए 25 साल के बाद, पर 6% की महंगाई दर भी मानकर चलूं तो 25 साल के बाद आज के 1.5 करोड़ की वैल्यू करीब 35 लाख के आसपास ही बचेगी। तो आपको टारगेट तो अपना रिवाइज करना होगा, बट शुरुआत ठीक है, अमाउंट बढ़ाते रहिए, बिल्कुल आप कर पाएंगे। दूसरी बात एक और भी है यहाँ पर, देखिए अगर हम बात करें अगेन 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मानकर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 25 साल में 1 करोड़ 19 लाख रुपए बन सकते हैं 7,000 की एसआईपी से। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर लेते हैं तो बनते हैं आपके 2 करोड़ 75 लाख रुपए। लेकिन ना आपका 1.25 करोड़ से पूरा होने वाला है रिटायरमेंट का मकसद, ना ही ये 2.25 करोड़ से। तो मुझे लगता है कि आपने शुरुआत सही की है, 10% का स्टेप अप तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ जब जब आपकी इनकम बढ़ती रहे आप इसे और बढ़ाते रहें, और टारगेट जो है वो आपका 25 साल के बाद करीब 7-8 करोड़ का तो होना चाहिए, और आसानी से हो भी जाएगा क्योंकि इतने साल में आपकी इनकम काफी बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है आपसे, इन्होंने लार्ज कैप के लिए देखा जाए तो एक पैसिव रखा हुआ है और इन्होंने एक एक्टिव फंड भी रखा हुआ है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का। ये दो काफ़ी हैं या एक ही की ज़रूरत है? नहीं, दोनों बहुत जरूरी हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप हाँ, फंड लार्ज कैप नहीं है, ठीक है। राइट। लार्ज कैप बायस है, मतलब उसमें हाँ, ज्यादा हाँ, पोर्टफोलियो लार्ज कैप में दिखाई देता है, लेकिन हाँ, वो एक फ्लेक्सी कैप है, जरूरत पड़ने पर हाँ, फंड मैनेजर उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। हाँ। बट साथ में लार्ज कैप होना अच्छी बात है, और उसके लिए उन्होंने पैसिव फंड को चुना है, तो मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। अगला सवाल दुष्यंत सोलंकी